अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे और हर वो खुशी अता करे जिस खुशी के आप मोहताज हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी भाई को या फिर बहन को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो वितर की नमाज में दुआए कुनूत की जगह पर कौन सी दुआ पढ़े। इसलिए कि बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए जिसमें ये कहा गया कि हमें दुआए कुनूत याद नहीं है, हम उसकी जगह पर क्या पढ़ें, क्या कुछ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। और एक दो भाई के कमेंट तो ऐसे थे कि हमने कभी दुआए कुनूत ना याद होने की वजह से वितर की नमाज ही ना पढ़ी। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, हमें बहुत ही अफसोस हुआ। और भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना है, लेकिन जब मैंने ये कमेंट पढ़ा कि मैंने दुआए कुनूत ना याद होने की वजह से वितर की नमाज पढ़ी ही नहीं, इसलिए मैंने इस वीडियो को जितना जल्दी हो सका बनाने की कोशिश की। वैसे भी 2-3 दिन लेट हो गया है। खैर, मैं अफजल भाई से और सद्दाम भाई से गुजारिश करूंगा, आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो हम आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। और मैंने आपको वैसे फ़ोन पर बता ही दिया था, और आप इस वीडियो के ज़रिए भी सुन लीजिए। देखें अफजल भाई और सद्दाम भाई और जो हमारी माँ बहनें हैं और आप सब वीडियो देख रहे हैं, हमारा मज़हब इस्लाम इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, और इतना आसान भी नहीं है कि आपको फ़ौरन समझ में आ जाए। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। शरीयत इतना मुश्किल भी नहीं है कि शरीयत की बातें आपको समझ में ना आएगी। शरीयत बहुत आसान है अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो। देखें, शरीयत में ऐसा नहीं है कि आपको किसी काम को करने के लिए कह दिया है तो आप उस काम को करें ही। कुछ न कुछ शरीयत में आसानी पैदा करने के लिए भी कुछ न कुछ बातें होती है। खैर, मैं अब बात कर रहा हूँ कि अगर दुआए कुनूत ना याद हो तो हम कौन सी दुआ पढ़ें, क्या पढ़ें। क्या दुआए कुनूत की जगह पर कोई और दुआ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दुआए कुनूत की जगह कोई दूसरी दुआ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मजबूरी की हालत में। शरीयत का कहना है कि दुआए कुनूत अगर किसी शख्स को नहीं याद है तो वो दुआए कुनूत की जगह पर कोई और दुआ पढ़ सकता है, लेकिन उसको चाहिए कि वो दुआए कुनूत को याद करने की कोशिश करें। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी ये मसला बता दूं और अब आप दुआए कुनूत याद करें ही ना। देखें, दुआए कुनूत आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इस दुआ को आप मजबूरी में पढ़ते रहिएगा। जैसे दुआए कुनूत याद हो जाएगा आप इस दुआ को पढ़ना छोड़ दीजिएगा। तो आइए जानते हैं, अगर दुआए कुनूत ना याद हो तो कौन सी दुआ पढ़ें। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इशा की नमाज में 17 रकात नमाज है, जिसमें 3 रकात नमाज वितर की है, और उसी वितर की आखिर रकात में हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं। तो दुआए कुनूत है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। यहाँ हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप पूरी दुआ पढ़ सकते हैं। अगर यही दुआ आपको याद नहीं है तो आप इस दुआ को पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। क्या पढ़िएगा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। आपको एक बार इसको पढ़ लेना है दुआए कुनूत की जगह में। और शरीयत में ये भी कहा गया है कि अगर ये भी आपको याद ना हो, अभी जो मैंने आपको बताया है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार, अगर आपको ये भी याद नहीं है तो भी आप दुआए कुनूत को याद करने की कोशिश करते ही रहें। और अगर ये भी याद नहीं है तो आप दुआए कुनूत की जगह ये पढ़े अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली 3 मरतबा दुआए कुनूत की जगह में पढ़ें, आपकी वितर की नमाज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखा मैंने आपको कितनी आसानी के साथ बता दिया, समझा दिया। अब आप इसी बात के लिए परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमें ही कमेंट करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े मुफ्ती साहब से जा कर के कोई मसला पूछें। आपके लिए सबसे आसानी की जगह है, आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, वहां आपको आलिम दीन मिलेंगे, इमाम साहब मिलेंगे। आप उनसे मसला समझ करके अपने मसाइल की जानकारी लीजिए और अपने नमाज को
दुरुस्त कीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और आपसे गुजारिश है कि ऐसा नहीं हो कि इस मसला को जानने के बाद आप सिर्फ़ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली को पढ़ते रहिएगा या फिर रब्बना आतिना को पढ़ते रहिएगा, बल्कि ये मजबूरी की हालत में है, आपको दुआए कुनूत याद करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बड़ी दुआ है, नहीं याद होती है। देखें, ऐसा नहीं है। आप किसी भी काम को करते हैं तो वक्त लगता है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर याद होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम मेहनत करने वालों के साथ है, जो मेहनत करता है हम उसे अता करते हैं। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम मज़हब इस्लाम को फोकट समझते हैं, अब कुछ समझते ही नहीं हैं। लोग अपने मन से सब काम करते हैं, तो आपको अपने मन से कोई काम नहीं करना है। जो शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, आपको उस बात पर अमल करना है। दुआए कुनूत को याद करने के लिए पूरी कोशिश लगा देनी है। जब तक याद ना हो, मैंने अभी जो आपको दुआ बताया है वो आपको पढ़ना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। ये एक बार पढ़ना है दुआए कुनूत की जगह में। और अगर ये भी ना याद हो तो ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। मजबूरी की हालत में ये सब है, आप दुआए कुनूत याद करते रहिए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।